Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is critical appreciation of the long song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. इसकी टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले उसको सुन लीजिएगा. तो इसके बाद आज हम इसका एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस में इसका जनरल इंट्रो पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सिचुएशन पढ़ेंगे, थीम्स, क्रिटिसिज्म, फिगरेटिव एनालिसिस, राइटिंग एंड इमेजरी, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड कंक्लूजन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से. अब ये जो क्वेश्चन मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं ये तो आपको जो है ना लिखे हुए हैं हेडिंग्स के फॉर्म में, लेकिन आपने पेपर में हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना, आपने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज़ द इलियट्स अर्लीस्ट वर्क दैट ही वाज स्ट्राइविंग टू कंपोज ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज एंड ही वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड. फिर लव सॉन्ग जो पोइम है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इलियट की, ये उसने अपनी जो है अर्ली एज में लिखी थी जब वो तकरीबन 22 साल का था. द पोइम एट फर्स्ट अपीयर्ड इन पोइट्री आफ्टर बीइंग प्रोवोक्ड बाय एजरा पाउंड इन जून 1915. पहले जो थी ना ये पोइम पोइट्री की फॉर्म में अपेयर हुई, उसके बाद जो है इजरा पाउंड ने जो था ना इसको प्रोवोक किया जून 1915 में. द पोइम इज सेड टू बी द मोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क ऑफ इलियट के. इलियट के जितने भी वर्क हैं उसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न वर्क इसको कहा जाता है. द पोइम समवट मॉक्स द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. पोइम में जो है ना कुछ हद तक जो है रहने के जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मॉडर्न तर्ज अमल के, उन पे तंज किया गया है. वेर पीपल लव टी मोर देन द लव पीपल. जहाँ पे लोग जो है लोगों से मोहब्बत करने से ज़्यादा चाय से मोहब्बत करते हैं. इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सिचुएशन इस पोइम में क्या है. द पोइम opens up with the invitation of Prufrock to us to come along with him to visit the dirty streets of a big foggy city that feels like London. Mr. Prufrock is desirous to show us some of the best places of the city. तो इसमें जो है ना वो हमें जो प्रोफॉक है ना वो दावत दे रहा है कि हम उसके साथ आएँ. उसकी जो वहाँ की गंदी गलियाँ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रही है उस सब को जो है विज़िट करें. यानी ऐसा लग रहा है कि प्रोफॉक जो है ना हमें अपने शहर की खूबसूरत जगहों को दिखाना चाहता है. ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट, चीप होटल्स एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स. Then we witness a bunch of women coming and going from the room discussing about the famous painter Michelangelo. इसके बाद हमने ये पोइम में 2 दफ़ा ये चीज़ पढ़ी थी कि यानी औरतें आती हैं जाती हैं और माइकल एंग्लो के बारे में जो है बातें कर रही होती हैं, कि औरतों का जो ग्रुप होता है वो माइकल एंग्लो को डिस्कस कर रहा होता है. आल्सो मिस्टर प्रूफ्रॉक ड्रेस इज़ गुड. इसके अलावा उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी अच्छे होते हैं. बट रस्ट ऑफ हम इज़ नॉट. लेकिन बाकी जो है वो नहीं होते. पीपल कमेंट ऑन हिम डैट ही हैज़ थिन आर्म्स एंड इज़ बैड. अब लोग जो उसके बारे में ये राय देते हैं कि वो जो है बहुत पतला है, मतलब उसकी टांगें बाजू जो जैसे बुढ़ापे के साथ इंसान की हो जाती है ना, बहुत पतली है और वो गंजा है. बट इज़ प्राउड ऑफ हिज अकॉम्पलिशमेंट. लेकिन फिर भी उसको जो अपने आप पे गुरूर है. हिज अकॉम्पलिशमेंट इंक्लूड लाइक हैविंग ड्रंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी. मतलब वो इस बात पे गुरूर करता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता है. लिविंग थ्रू मॉर्निंग्स टू आफ्टरनून्स एंड हैविंग नोन अ बंच ऑफ वुमेन. और यानी इसके अलावा वो यानी सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से शाम तक जो है ना बहुत सी औरतों को ऐसी हैं जिनको वो जानता है. प्रूफ्रॉक इज़ अफ्रेड डैट ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड. अब उसको इस बात का डर है कि वो बूढ़ा हो रहा है. बट ही इंटेंड्स टू डू अदर इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक रोलिंग हिज पेंट्स और ईटिंग अ पीच. लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है ना चेंज नहीं करना चाहता. सॉरी ये पैंट्स वर्ड था कि यानी वो उसी तरह से ट्राउज़र पैंट्स पहनता है और उनको जो है नीचे से फोल्ड कर लेते हैं और पीच खाता है. देन ही asserts that he has heard mermaid singing but their songs are not for him. उसके अलावा उसने ये भी कहा है कि उसने वो मरमेड की जो है ना गुनगुनाने की आवाज़ें उसमें वो सुनता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये गाने जो है वो उसके लिए नहीं गा रहे. He then tells us that we have been living with him in an ocean. फिर वो हमें ये बताता है कि हम उसके साथ एक समंदर में रह रहे हैं. वी वर स्लीपिंग इन द ओशन. हम समंदर में सो रहे हैं. अनटिल वी वर वेकेंड बाय द ह्यूमन वॉइसेस. जब हालांकि लेकिन जो इंसानी आवाज़ें, इंसानी शोर होता है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है, उठा देता है. एज सून एज आवर स्लीप इज़ ओवर. जैसे जैसे हमारी नींद खत्म होती है, वी सिंक इन द सैल्टी ओशन. हम जो है नमकीन समंदर में डूब जाते हैं. अब इस पोइम में थीम्स क्या क्या है. द थीम ऑफ दिस पोइम कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मैन इज़ फेसिंग. इस पोइम का मेन थीम ये है कि एक मॉडर्न मैन जो है वो ज़िंदगी में कौन कौन से मसाइल का सामना कर रहा है. द फर्स्ट प्रोमिनेंट थीम इनसाइड द पोइम इज़ एंग्जाइटी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग विच लीड्स टू इनएक्शन. तो मेन थीम इसका ये है कि इंसान के अंदर जो बेचैनी होती है वो उसको जो है समझ नहीं आ रही होती है कि उसके फैसले गलत है या दुरुस्त है. वो यानी जल्दी से कोई फैसला नहीं कर पाता. देयर इज़ नो डाउट दैट और प्रेजेंट एज इज़ मार्क्ड विद एंग्जाइटी. इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी जो हम जिस एज में हम रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसुकूनी पाई जाती है. सो मिस्टर प्रूफ्रॉक ही वांट्स लव बट इज़ एंक्शियस अबाउट हिज फिजिकल फीचर्स विच ही कैन नॉट चेंज. अब वो जो है मोहब्बत करता है एक लड़की के साथ जो कि बहुत कम एज की है और उसको जो है ये चीज़ परेशान करी है कि जो उसके फिजिकल
फिजिकल फीचर्स है वो एक बूढ़े आदमी वाले लगते हैं और जिनको वो बदल नहीं सकता। ही ट्राइज टू मिनिमाइज हिज फिजिकल लिमिटेशन, मतलब वो अपनी इन लिमिटेशंस पे जो है ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, इनको कम करने की कोशिश करते हैं बाय स्टाइलिंग हिज हेयर। जैसे वो कहते हैं ना मैं कि अपने बाल जो है ना वो उनको पीछे की तरफ कंघा कर लूँगा ताकि मेरा गंजापन नजर ना, बट ही इज़ बैड, लेकिन वो गंजा होता है। हिज एंग्जाइटी रिजल्ट्स इन अ ब्लैक ऑफ डिसीजन, उसकी बेचैनी हमें नजर आती है कि वो फैसला नहीं कर पाता है कि वो किस तरह से अपनी बात जो है अपनी महबूबा तक बताए। मेकिंग इट ही डज नॉट नो वेयर ही इज़ हेडिंग टुवर्ड्स, और उसको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि वो जो है क्या करने जा रहा है। द सेकेंड नोटेबल थीम ऑफ दिस पोएम इज डिज़ायर। दूसरी जो इसमें जो काबिल गौर थीम है वो ख्वाहिशात का है। द डिज़ायर ऑफ फ्रॉक इज़ ऑलरेडी ऑब्वियस फ्राम द टाइटल ऑफ द पोएम। वो टाइटल से ही हमें पता चल जाती है कि इसकी ख्वाहिश क्या थी। टू इन्जॉय अ फ्यू रोमांटिक मोमेंट्स ऑफ इज ऑलरेडी सिंकिंग लाइफ, यानी अपनी डूबती हुई ज़िंदगी के कुछ लम्हों को वो जो है खुशगवार बनाना चाहता है। ही लॉन्ग्स फॉर सेक्शुअल कम्युनिकेशन बट ड्यू टू हिज एंग्शियस स्टेट ही कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विच एंड्स इन होपलेसनेस। फ्रॉक हिमसेल्फ मोन्स, अब क्या है कि यानी उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको जो है एक कम उम्र की लड़की जो है मिल जाए जिससे अपनी सेक्सुअल प्लेयर्स को हासिल कर सके, एक अच्छी जो है रोमांटिक लाइफ को जो है वो अपनी रोमानिक को गुजार सके। और वो खुद इन बातों में इन अल्फाज में जो है ना वो इजहार करता हाउ शुड आई बिगिन, कि मैं मुझे किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से मैं शुरू करूँ, किस तरह से मैं अपना पैगाम दूँ। द थर्ड थीम ऑफ दिस पोएम इज एलिनेशन कॉज्ड बाय मॉडर्निटी। कहते हैं अजनबियत को, यानी मॉडर्निटी की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों में अजनबियत आ जाती है। लोग जो है ना आइसोलेटेड हो जाते हैं, उन्हें जो है अपने आसपास का जो है अपने आसपास के लोगों का नहीं पता होता। द पोएट एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक लैम्प्स, एडवांसमेंट इन मेडिकल प्रोफेशन एज वेल एज फैक्ट्रीज। तो ये जो है वो राइटर जो है ना वो इस बात पे जोर डाल रहा है कि यानी एडवांसमेंट के साथ, प्रोग्रेस के साथ, डेवलपमेंट के साथ, यानी वो मेडिकल फील्ड में या फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रियल लेवल पे जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है ना, इनके यूज़ से जो है ना इंसान जो है वो अपने आसपास के लोगों से जो है वो अजनबी हो जाता है। बट सच ग्रोथ हैज़ कम विद कॉस्ट ऑफ एलिनेशन, लेकिन ये तमाम यानी ग्रोथ जो है, ये तमाम जो डेवलपमेंट है वो अजनबियत की वजह से आई है। द स्पीकर स्पीच येलो फॉग एज मोर एक्टिव अलाइव दैन ह्यूमंस। तो स्पीकर ये कहता है कि यानी जो येलो फॉग होती है ना वो ज़्यादा एक्टिव और ज़िंदा है इंसानों की निस्बत। क्रिटिसिज्म, एज सून एज इलियट हिट द पब्लिश बटन द पोएम वाज मेट विद शिवर क्रिटिसिज्म, यानी जब उसने इस बुक को पब्लिश किया था, इस पोएम को पब्लिश किया था ना इलियट ने, तो इस पर बहुत ज़्यादा तंज किया गया। गैरिसन किलर आई ह्यूमरस कम्युनिस्ट रिमार्क्ड ऑन द पोएम एज दस। अब एक जो क्रिटिक है जिसका नाम गैरिसन किलर है, वो जो एक ह्यूमरस भी है और कम्युनिस्ट भी है, वो उस पोएम के बारे में क्या कहता है। दिस पोएम प्रिटी मच किल्ड ऑफ द प्लेयर ऑफ पोइट्री फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु गॉट रेड थ्रू इट इन हाई स्कूल। यानी उसे वो लगता है कि ये जो पोएम है ना, इसकी वजह से जो पोइट्री की प्लेयर होती है, जो कि बहुत से लोग जो है लाखों लोग इंजॉय करते हैं, वो उसने जो है ना ख़त्म हो गई है। हु गॉट ड्रैग थ्रू इट इन हाई स्कूल, जो कि उनको हाई स्कूल में जो थी अट्रैक्ट करती थी या अपनी तरफ माइल करती थी। इलियट वाज मेट विद शॉर्प क्रिटिसिज्म बिकॉज ही मेड हिज पोएम पब्लिक एट दैट टाइम विच वाज नॉट सूटेबल फॉर सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि इलियट की जो थी ना पोइट्री पे, इस पोएम पे क्रिटिसिज्म इस वजह से ज़्यादा किया गया क्योंकि ये पोएम जो थी इलियट ने उस टाइम पब्लिश की थी जब जो था हालात जो थे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे ऐसे सब्जेक्ट के लिए, ऐसे मौजू को डिस्कस करने के लिए। ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड वाज कॉट अंडर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वार, क्योंकि तब पूरी दुनिया जो थी वो वर्ल्ड वार 1 के जो खौफ से हरासा थी। देयरफॉर इट वाज नॉट सूटेबल टाइम फॉर प्रूफ्रॉक टू लुक फॉर समवन टू बी इन लव विद। तो इसलिए प्रूफ्रॉक जो है ना वो बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं था कि यानी वो ऐसी पोइम जो है पब्लिश करे कि जो कि मोहब्बत के बारे में, रोमांस के बारे में हो। इसके बाद इस पोइम का फिगरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। देयर आर मैनी फिगरेटिव डिवाइसेस यूज्ड इन द पोइम एट वंस टू एलिवेट इट्स पोएटिक ग्लैमर, कि इस पोइम को जो है ना मज़ीद शानदार बनाने के लिए, मज़ीद ब्यूटी देने के लिए इसमें बहुत सी फिगरेटिव डिवाइसेस भी यूज़ की गई। द पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी गैर जानदार चीज़ को जानदार वाली खुशियात देना। When he grants the human quality for roaming to yellow fog as well as waving off the trees, मतलब यानी पोइट जो है ना पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है जब वो इंसानी क्वालिटी देता है कि येलो फॉग जो है ना अपनी पीठ रगड़ रही है दरख्तों के साथ या फिर वो कभी कहता है खिड़की के साथ। स्माइल सिमिली अकर्स इन द पोएम। सिमिली कहते हैं यानी किसी दो चीज़ों का जब कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। सिमिली अकर्स इन द पोएम व्हेन द पोएट कंपेयर द स्ट्रीट विद अ डिफिकल्ट आर्गुमेंट विद द यूज ऑफ वर्ड लाइक टू इंडिकेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेविगेशन, कि उसने जो है सिमिली का इस्तेमाल किया है जब वो गलियों को जो है ना कंपैरिजन कर रहा है कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेविगेशन से। देयर आर मेनी मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम। मेटाफर्स भी जो है ना होते तो इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही है, लेकिन इसमें जो है ना लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होता। सिमिली में जब कंपेयर किया जाता है तो लाइक का वर्ड या एज का वर्ड लगाते हैं, लेकिन जो लाइक और एज के वर्ड के बगैर जो कंपेरिजन होता है ना उसे मेटाफर कहते हैं। देयर आर मैनी मेटाफर्स यूज्ड इन दिस पोएम। फॉर एग्जांपल
Hollywood is used as a metaphor for the entertainment इंडस्ट्री एंड वाशिंगटन इज़ अ मेटाफर फॉर गवर्नमेंट के हॉलीवुड का जो मेटाफर इस्तेमाल किया है वो इंटरटेनमेंट तफरी के लिए है और वाशिंगटन का जो उसने और इंडस्ट्री का जो मेटाफर यूज़ किया है वो गवर्नमेंट के लिए है। आयरनी इज़ आल्सो एट वर्क्स इन दिस पोएम विच स्टेट्स द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली सेड। आयरनी जो ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो बात की बयान की जाए उससे उल्ट हो। फॉर इंस्टेंस व्हेन द पोएट सेज दैट ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम ही इज़ एक्चुअली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ड्यू टू हिज ग्रोइंग एज। मतलब जब पोएट ये कहता है ना कि उसके पास बहुत वक्त है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास बहुत वक्त है, बल्कि वो ये बताना चाह रहा होता है कि उसके पास वक्त कम है क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है। आल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ आयरनिक एज द पोएम इज़ नॉट प्रैक्टिकली एज लव सॉन्ग। तो ये इसका जो टाइटल है वो भी आयरनिक है क्योंकि ये पोएम जो है लव सॉन्ग के बारे में तो नहीं है ना, इसमें तो सारी वो उसकी जो है अधूरी ख्वाहिशात हैं जिनको उसने बयान किया है। इसके बाद सेटिंग एंड इमेजरी इस पोएम की देखते हैं। द पोएम टेक्स प्लेस इन द फॉगी एंड डार्क सिटी ऑफ लंदन इन द सॉफ्ट नाइट ऑफ अक्टूबर। अब ये पोएम जो है ना एक बहुत ही धुंध वाली और अंधेरी रात है लंदन की शहर की जो है उसमें ये पोएम जो थी लिखी गई थी जिसके बारे में पोएम में जिक्र किया गया है तो कि जिसको कहा गया सॉफ्ट नाइट ऑफ अक्टूबर। द इमेजेस यूज्ड इन दिस पोएम आर ब्रिलियंट। इसके अलावा बहुत ही ब्रिलियंट से बहुत ही अच्छे से और वाइब्रेंट से जो है ना इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है। इमेजेस में इंक्लूड लाइक इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। मतलब ये जैसे वो कहते हैं ना कि शाम जो है ना वो आसमान तक जो है वो फैल चुकी हुई है। सॉ डस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स लिक्ड इट्स टंग आर डाइंग फॉल परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस एंड राइडिंग सी वॉर्ड ऑन द वेव्स एसेस्टा। ये सारी लाइन्स जो है ना इमेजेस को ही शो करती हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लेते हैं पोएम का। द पोएम इज़ कम्पोज ऑफ 140 लाइन 140 लाइन्स की पोएम है। ये टेक्स्ट में मैंने आपको पहले पढ़ाई है। इट इज़ डिवाइडेड अनइवनली इनटू 20 स्टैंजास और इसको 20 स्टैंजा में डिवाइड किया गया। देयर आर अ फ्यू राइमिंग कपलेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम। और इसके अलावा जो है कुछ यानी इसके जो है ना वो स्टैंजास या कपलेट ऐसे हैं जिसमें राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। द पोएम इन पार्ट्स इज़ अ ब्लैंक वर्स एंड समवेयर वी हियर द रिथमेटिक पैटर्न ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। इसके अलावा ये पोएम जो है ना ब्लैंक वर्स में लिखी गई। ब्लैंक वर्स यानी ऐसी पोएम होती है जिसको जो है सीधी सीधी बातचीत की तरह हो, मतलब जिसमें जो है कोई स्पेशल राइम स्कीम नहीं फॉलो की गई है। लेकिन ये पोएम जो है ज़्यादातर ब्लैंक वर्स की फॉर्म में सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिथमेटिक पैटर्न जो है ना वो नज़र आता है। कंक्लूजन कर लेते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोफोक इज़ एन इंटरेस्टिंग मोनोलॉग डिपिक्टिंग द सोशल इशूज़ एज वेल एज द इपॉक मेकिंग प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड इन मॉडर्न टाइम। ये पोएम जो है ना बहुत ही दिलचस्प पोएम है और जो है बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें मॉडर्न सोसाइटी के सोशल इशूज़ को जो है ना बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है और मॉडर्निटी की वजह से इंसान को जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उनको जो है इसका थीम बना के जो है ना उसने पोइट ने डिस्कस किया। आई होप सो कि आप ये लेक्चर अच्छे से समझ गए हैं। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी फ्रीली। अल्लाह हाफ़िज़।